राम हम सबके आराध्य हैं, राम हम सबके राम के अंतम वंशज हैं, राम के अंतम मानने वाले। यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। अयोध्या की नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस समारोह के लिए न्योता ठुकरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत दूसरे दलों को सनातन विरोधी बताते हुए निशाने पर ले लिया है। वहीं कांग्रेस भी मंदिर के आधे अधूरे निर्माण और शंकराचार्यों की आपत्ति का हवाला देते हुए पलटवार कर रही है। अब कांग्रेस के पूर्व विधायक इमरान मसूद का बयान आया है। इमरान मसूद ने कहा है कि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के संवाद और कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम सब राम के वंशज हैं। इमरान मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम तो बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि हम राम को मानने वाले लोग हैं। देखिए, हम सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है। और वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरा विश्व एक परिवार है। पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है। परमात्मा एक, परमात्मा को मानने वाले एक। जब समंदर एक है तो बूंदे अलग अलग कैसे हो गई? तो हम उनके वंशज कैसे नहीं हो गए? दूसरी बात, ये जो सवाल भगवान राम के प्रति उठाया जाता है, ये राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम जी जो हैं आस्था का विषय है, और राम जी आस्था से, जिसके मन में आस्था है उसको ढूंढना है तो राम आपको आपके सीने में मिलेंगे। गुरुवर हरिओम पवार जी ने एक लाइनें कही थी, मुझे आया, राम नहीं नहनारा केवल विश्वास है, राम भौतिकता की नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढ लो, मर्यादा से जियो तो आपको राम खुद मिल जाएंगे। लोग नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको भी बताया ना कि राम तो मर्यादा से जीने में मिलेंगे। ये तो कहते हैं राम को, हम जो राम को लाए हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है राम को। अरे भगवान है, राम राम, भगवान को लाने वाला इंसान कहां से हो गया? भगवान तो सबको लाने वाले हैं, इंसान कहां से भगवान को ले आएगा भाई? और वो देने वाले हैं, तुम क्या दोगे उनको? वो तो खुद देने वाले हैं। अब इमरान मसूद का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस ने साफ कहा है कि वह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, लेकिन इन नेताओं ने इस आयोजन से दूरी बना ली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे। अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं, पिछले 48 घंटे से बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना?
कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख कौन से पांचांग से बनाई गई है? तारीख का सिलेक्शन चुनाव देखकर किया गया है। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। बताते चलें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की आध्यात्मिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन को कामयाब बनाने में जोर शोर से लगी है। वहीं दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति के हवन कुंड में बयानों की आहुति भी खूब डाली जा रही है। बयानबाजी का सिलसिला थम ही नहीं रहा। कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने के बाद बीजेपी पूछ रही है कि मजार पर जाने में संकोच नहीं तो मंदिर से परहेज क्यों? इतने सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। हर राम भक्त को उस पल का इंतजार है। ऐसे में इस तरह से बयानबाजी करना और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम कह देना, इस पर राजनीति करना कहां तक सही है?